आज शादी की पहली सालगिरह है। सुबह से मुस्कुराहट होठों पर आ रही है। खास क्या है कि क्या होगा, निखिल ने डिनर प्लान किया होगा, शॉपिंग क्या गिफ्ट देंगे, सोचकर बड़ी सी मुस्कुराहट सब्बों के चेहरे पर आ गई थी। साहिका के साथ मिलकर फटाफट सारा काम निपटाया। उसके जाते ही चेंज किया और तैयार होकर पार्लर चली गई। लौटकर घर आई, अपने खिले चेहरे को देखकर खुद मुग्ध हो गई। टाइम देखा, कुछ देरी थी, नींद निकाली जा सकती थी, सोचकर आराम से सो गई। एक शानदार नींद लेकर उठी, नाश्ते के लिए पास्ता की तैयारी शुरू की। पास्ता उबलने के लिए गैस पर रखे ही थे कि डोरबेल बज उठी। दरवाजे के होल से देखा तो निखिल खड़े थे। फटाफट दरवाज़ा खोला। उसका खिला चेहरा देखकर निखिल की आंखें शरारत से चमकने लगी। सबको हंसते हुए बोली, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे आज का प्रोग्राम बताता हूँ, पहले कुछ पेट पूजा तो करा दो। सब तैयार है, 2 मिनट में लाती हूँ। पास्ता खाकर काफ़ी भी पी ली गई। सबको इंतज़ार में थी कि अब निखिल कुछ बोलेगा, पर वो आराम से टीवी देखने में व्यस्त था। सबको मायूस होने लगी। इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया, पर निखिल को कोई फ़र्क नहीं। सामने चुटकी की आवाज़ सुनकर चौंकी तो देखा सामने निखिल थे। जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर हम बाहर कर लेंगे। अरे हाँ, तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, उम्मीद है तुम्हें फिट होगी। एक पैकेट हाथ में पकड़ते हुए तैयार होने लगे। ड्रेस बहुत सुंदर पर स्लिम फिट सब्बू के ऊपर खिल गई। अपने को देखकर सब्बू मुस्कुरा उठी। इतने भी निखिल आया, कुछ पल तो एकटक देखता रहा, फिर बोला, तुम वादा करो हमेशा ऐसी ही रहोगी। हाँ भाई, हाँ, अब चलें। दोनों ने एक साथ बढ़िया समय बिताया। एक दूसरे की पसंद का खाना, आइसक्रीम खाई। घूमते घूमते थक कर घर आई, अपनी शादी का एल्बम देखा और प्यार में डूब कर सो गई। ऐसे ही प्यार भरे दिन बीतते जा रहे थे। अचानक सब्बों का जी खराब होने लगा। उगवाइयाँ आना शुरू हुई। मम्मी और सासू माँ को बताया, वो दोनों खुशी से उछल पड़े। सासू माँ तो तुरंत रिजर्वेशन करा के आ रही थी। डॉक्टर को दिखाया गया। खबर पक्की होने के बाद तो नसीहतों की फहरिस्त थमा दी गई। ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसे रहना, ऐसे मत रहना। उन आदेशों में छुपी प्यार था जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआती के दिन कुछ परेशानी भरे होते हैं। पहला अनुभव के कारण समझ में नहीं आ रहा था। ये सब समय सब्बू के मम्मी और सासू माँ ने बड़ी कुशलता से निकाल दिया। समय के साथ साथ सब्बू बेडोल सी होती जा रही थी, जो कि ज़रूरी भी था। निखिल बार बार पूछता, डार्लिंग, अब तुम पहले जैसी हो जाओगी ना, एकदम फिट। सबको क्या कहती है, वो खुद बढ़ते वजन, चलने फिरने में दिक्कतों की वजह से परेशान थी। सिर हिलाकर हामी भर देती है। आखिर उसके लिए ही तो नया अनुभव है। पहली बार ही तो वो माँ बनने वाली है। समय पूरा हुआ। दर्द होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया। सी सेक्शन से बच्चे का जन्म कराया गया। कुछ दिनों तो सादा, फिर खूब मेवों से भरे लड्डू, पंजीरी भी, और ना जाने क्या क्या डिश बनाकर उसे खिलाई गई। 2 माह में वो फुटबॉल बन चुकी थी। निखिल का बुरा हाल, वो दिन रात सबों के पीछे लगा रहता। बेबी, तुम पतली कब होगी, पहले जैसी? ये सुनकर सबको पागल होने लगी। कैसा पति है, देख रहा है, 2 माह का बच्चा है मेरा, 15 किलो वजन बढ़ गया है था मेरा। मैं जादू से करूँ क्या मैं अपने आप को फिट? पर समझाया
तो उसे जा सकता है ना, जो समझना चाहे। 2 माह के बाद दोनों बच्चों के साथ अकेले रह गए। ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ, मोटापे के कारण सांस फूली जाती, बच्चा रात भर जागता, दिन में भी परेशान करता। सारी दिनचर्या बदल गई है। अपने को कैसे व्यतीत रखें समझ में नहीं आती थी। 3 माह बीतने के बाद भी सब वो अपने को फिट नहीं कर पा रही थी। न सहेलियों से मिलने का टाइम, न पार्लर जाने का। बच्चे को कहाँ छोड़कर जाए, ये भी तो चिंता थी। निखिल ने आते समय फरमान सुनाया, सुनो बेबी, कल मयंक की सालगिरह है, हमें चलना है, तैयारी कर लेना और ज़ोरदार दिखना। मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने बाथरूम चला गया। सुनो निखिल, कल संडे है, आप बेबी को संभालोगे तो मैं फटाफट पार्लर में आईब्रो क्लीनर एंड वैक्सिंग करवा कर आऊँगी। हेयर भी कट करना है। क्या कहा बेबी? सिटिंग? नो 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 नो, ये सब मैं नहीं कर सकता। एक संडे ही तो मिला है, थोड़ा आराम करने दो यार। पल्ला झाड़ कर टीवी ऑन करके आराम से सोफे पर बैठ गया। गुस्से से सब्बो का चेहरा लाल हो गया। उठी, निखिल के पास जाकर साफ साफ बोली, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। सुना ना तुमने? बच्चा हम दोनों का है, जिम्मेदारी भी हम दोनों की हुई है। अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? एक तो तुम्हारा 24 घंटे का बोलना, दुबली हो जाओ, मैं कितना परेशान हूँ तुम जानते भी हो। क्या मैं नहीं चाहती कि फिट होना? कोई जादू है क्या जो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए? क्रोध में हाथने लगी वो। विषय की गंभीरता देखकर उसने सबों को सपोर्ट देने की बात कह दी, पर दूसरे दिन काम वाली को 100 रुपये का लालच देकर बना लिया बेबी सिटिंग के लिए। पार्टी में सबो किसी तरह सब मैनेज करती रही। निखिल ने पलटकर तक देखा नहीं, सबो डिनर तक नहीं ले पाई। 1-2 फ्रेंड्स ने बच्चे को लेने की कोशिश की, पर बहुत अपसेट हो चुकी थी। घर आने पर भी निखिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आते ही सो गया, सुबह ऑफिस भी चला गया। सबों ने एक निश्चय किया, सासू माँ को फ़ोन किया और सिलसिलेवार सारी दास्तान सुना दी। उन्होंने दूसरे ही दिन आने का वचन किया। शाम को कार पार्किंग में रखकर निखिल अपने फ्लैट में पहुंचा। बेल बजाई, दरवाज़ा खोला, देखा सामने माँ और पापा हैं। ताज्जुब हुआ, अरे आप लोग बताया भी नहीं आने वाले हैं। अरे सबको काफ़ी पिलाओ और कुछ खिला पिला भी दो, भूख लग रही है जोरों से। सैंडविच की प्लेट निखिल के सामने रखते माँ बोली, सबो नहीं है। सैंडविच खाते खाते निखिल बोला, कहाँ गई? आसपास गई है क्या? माँ ने गंभीरता से कहा, वो अपने मम्मी पापा के घर गई है हमेशा के लिए। व्याग सैंडविच हाथ से छूट कर प्लेट में गिर गया। ऐसा क्यों माँ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? बस इस बच्ची की क्या हालत कर दी तुमने। निखिल, छोटा सा बच्चा संभालना, घर के काम, नया अनुभव उसके लिए था। तुमने थोड़ा सा सहयोग तो मांगती थी, वो तो दिया नहीं, बल्कि दुबली हो जा का नारा सारे जगह लगाते हो। जानते भी हो कितने बदलाव आते हैं एक लड़की के माँ बनने के समय, पर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पहले की तरह जीवन जीते रहे। पति पत्नी का प्यार ऐसा होता है क्या? अब रहो अकेले हमारे साथ, क्योंकि वो तो अब नहीं आने वाली। मम्मी प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं सबो और बच्चे के बिना नहीं रह पाऊँगा। माँ आवाज़ भर्राई गई। निखिल की माँ ने हाथ पकड़ लिया। आप समझाओ ना माँ सबो को, वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। प्रॉमिस, मैं उसका ख्याल रखूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं उसे दुबला होने के लिए भी नहीं कहूँगा, सच माँ। बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो सबो बच्चे को लेकर खड़ी थी। निखिल खुशी के कारण रोते हुए सबो से लिपट गया। तुम आ गई? अब मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना।
सब वो ताज्जुब से सबकी ओर देख रहे थे। निखिल की माँ और पापा ने ज़ोरदार ठहाका लगाया। बोले, बच्चू अकल आ गई। बच्चे को पोलियो का टीका लगवाने गई थी सब, वो कहीं नहीं गई। बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की है बेटा, किसी एक की नहीं। तुम दोनों गाड़ी के दो पहिए हो तो बराबरी से चलना होगा, न वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये गृहस्थी भी बिखर जाएगी। मम्मी कान पकड़ता हूँ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, इस बार माफ़ कर दो आप सभी। सब्बू ने बेटे को निखिल की गोद में दिया और मुस्कुराते हुए किचन में चले गए कुछ मीठा बनाने को, क्योंकि आज मिठास भरे रिश्ते की नई शुरुआत हुई थी। बच्चा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता, और बच्चे के बाद लड़की की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। उससे हर पति को समझना चाहिए, और आप अपनी पत्नी का पूरा ख्याल और सहयोग करना चाहिए। तो बस इतनी सी ये थी ये कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे खूबसूरत सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।